हेलो, नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं टॉप ट्रेंडिंग खबरें और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की और आपके राज्य और शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। आप किस राज्य और शहर की ज़्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं, हम आपके राज्य और शहर की ज़्यादा खबरें दिखा सकें। तो चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। 2024 में संपत्ति कानूनों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिनमें बेटियों को पैतृक संपत्ति में बेटों के बराबर अधिकार दिया गया है। माता पिता की स्वयं अर्जित संपत्ति पर बच्चों का दावा समाप्त कर दिया गया है और माता पिता को अपनी संपत्ति पर निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता प्रदान की गई है। भारत में परिवार और संपत्ति के मामले सदियों में बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। सामाजिक और कानूनी दृष्टिकोण से संपत्ति अधिकारों ने परिवार में रिश्तों को मजबूत करने या कई बार उनमें दरार पैदा करने का काम किया है। समय के साथ साथ संपत्ति कानून में बदलाव किए जाते रहे हैं और 2024 में सरकार ने संपत्ति से जुड़े अधिकारों को लेकर महत्वपूर्ण और बड़े बदलाव किए हैं। खासतौर पर बेटियों के अधिकार और माता पिता की संपत्ति और बच्चों के दावे को लेकर नए नियम लागू किए गए हैं। 2024 के नए नियमों के तहत माता पिता की स्वयं अर्जित संपत्ति पर उनके बच्चों का कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा। इसका अर्थ ये है कि माता पिता अपनी कमाई से अर्जित संपत्ति को अपनी मर्जी से किसी को भी दे सकते हैं, चाहे वह उनका बच्चा हो या नहीं। बच्चों का इस संपत्ति पर कोई स्वाभाविक दावा नहीं होगा। माता पिता अपनी संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति, संस्था या संगठन को दान कर सकते हैं। यदि माता पिता बिना वसीयत किए मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तभी उनके बच्चों को संपत्ति का अधिकार होगा। ये नियम माता पिता को यह स्वतंत्रता देता है कि वे अपनी संपत्ति का उपयोग अपने तरीके से करें और किसी भी दबाव या सामाजिक अपेक्षाओं से मुक्त होकर अपनी संपत्ति का फैसला कर सकें। अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि 19वीं किस्त के साथ किसानों को इस खास योजना का लाभ मिलना भी तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसकी मॉनिटरिंग खुद पीएम मोदी करते हैं। सितंबर माह में ही 18वीं किस्त का लाभ देश के 9.26 करोड़ किसानों को दिया गया है। हालांकि लगभग 3 करोड़ किसान योजना के लाभ से वंचित कर दिए गए थे। अब ऐसे में किसानों को दोहरा लाभ मिलने वाला है। बताया जा रहा है कि 19वीं किस्त के साथ 3,000 रुपये का ये लाभ भी दिया जाएगा, जिसके बाद प्रत्येक लाभार्थी के खाते में 5,000 रुपये क्रेडिट हो जाएंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त विगत सितंबर माह में ही देश के 9.4 करोड़ किसानों के खाते में डाल दी गई है। अब किसानों को 19वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। अब ये देखना है कि इस बार कितने किसानों को पीएम सम्मान निधि का लाभ मिलेगा, क्योंकि 18वीं किस्त के दौरान 9.4 करोड़ किसानों को योजना का लाभ दिया गया था, जबकि लगभग 12 करोड़ किसानों ने योजना में रजिस्ट्रेशन किया है। अब देखना यह है कि इस बार कुछ किसानों को जोड़ा जाएगा या कम किया जाएगा। हालांकि सरकार कई बार अपील कर चुकी है कि KYC भूलेख सत्यापन कराना जरूरी है, लेकिन अभी तक करोड़ों ऐसे किसान हैं जिन्होंने सरकार द्वारा जारी नियमों को फॉलो नहीं किया है। राजधानी लखनऊ में डीजे पर डांस को लेकर घरातियों और बारातियों के बीच मारपीट हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि बारात लौट गई। मारपीट में दुल्हन पक्ष के कुछ लोगों को चोटें आई हैं। लड़की पक्ष ने दूल्हे के बहनोई, उसके भाई और युवतियों के खिलाफ निगोहा थाने में केस दर्ज कराया है। मामला निगोहा थाना क्षेत्र के भद्दी खेड़ा गांव का है। युवती का निकाह रायबरेली के बछरावा इचौली के गांव के युवक से तय हुआ था। सोमवार शाम बारात आनी थी। लड़की वालों ने सारी तैयारियां कर ली थी। गांव के बाहर अगवानी के दौरान डीजे पर डांस को लेकर दूल्हे के बहनोई और घरातियों के बीच विवाद हो गया। दोनों तरफ से लाठी डंडे चलने लगे। दुल्हन के भाई ने किसी तरह मामला शांत कराया। कुछ देर के बाद बारात जब गांव के अंदर पहुंची तो फिर विवाद हो गया। घरातियों और बारातियों के बीच हुई मारपीट में भगदड़ मच गई। महिलाएं और बच्चे शोर मचाते हुए इधर उधर भागने लगे। दोनों तरफ से लाठी डंडे चलने लगे। इस दौरान दुल्हन की बहन सहित कुछ लोगों को चोट आ गई। गाँव के बुजुर्गों ने किसी तरह दोनों पक्षों को अलग किया। पुलिस ने मामले को शांत कराया। अंत में बारात लौट गई। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है। मुख्यमंत्री पद को लेकर महायुति गठबंधन में बवाल मच गया है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक एकनाथ शिंदे बीजेपी द्वारा मुख्यमंत्री पद पर कब्जा किए जाने से नाराज हो गए हैं।
शिंदे का मानना है कि बीजेपी ने सीएम पद की उम्मीदवारी पर उनका पक्ष नजरअंदाज किया है और इस वजह से उनकी नाराजगी गहरी हो गई है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जल्द ही मुंबई में सीएम पद के नाम की घोषणा कर सकते हैं और यह संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी का उम्मीदवार ही मुख्यमंत्री बनेगा। इस बीच सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि शिंदे इस स्थिति में नाराज हो सकते हैं और कोई बड़ा निर्णय भी ले सकते हैं। वे डिप्टी सीएम पद स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जो उनके लिए एक तात्कालिक समाधान हो सकता था। सरकार राशन कार्ड के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लोगों को कम कीमत पर राशन उपलब्ध कराती है, लेकिन हाल ही में मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि भारत सरकार ने लगभग 5.8 करोड़ राशन कार्ड रद्द कर दिए हैं, जो एक बड़ी खबर बन गई है। राशन कार्ड धारकों के लिए ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है क्योंकि उनके राशन वितरण पर असर पड़ सकता है। जानकारी के मुताबिक आपको बताते चलें कि लगभग सभी राशन कार्ड धारकों को केंद्रीय खाद्य मंत्रालय की ओर से ये सूचना पहले से ही दी जा चुकी थी कि सभी के लिए KYC कराना जरूरी है। इसके लिए 2-3 डेडलाइन भी तय की गई, लेकिन सूचना मिलने के बावजूद भी कई राशन कार्ड धारकों ने अपना KYC नहीं करवाया। और इसके साथ आपको ये भी बता दें कि देश में कई लोग फर्जी राशन कार्ड बनवाकर सरकार की खाद्य योजना का लाभ ले रहे हैं, लेकिन अब इन फर्जी राशन कार्डों को सरकार ने रद्द कर दिया है। नए साल पर केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। ये खुशखबरी 8वें वेतन आयोग को लेकर होगी, जिसको लेकर जल्द ही ऐलान की चर्चाएं तेज होने लगी हैं। कहा जा रहा है कि ऐलान के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में 186% की बढ़ोतरी होने की संभावना है। हालांकि अभी तक इसको लेकर ऑफिशियल ऐलान नहीं किया गया है। कहा जा रहा है कि सरकार आगामी केंद्रीय बजट में इसका ऐलान कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार से नए वेतन आयोग के तहत 2.86 गुना वेतन बढ़ोतरी करने की सिफारिश की जाएगी। ये बढ़ोतरी 2.86 के फिटमेंट फैक्टर पर आधारित होगी, जो कि संयुक्त सलाहकार मशीनरी की राष्ट्रीय परिषद द्वारा प्रस्तावित है। फिटमेंट फैक्टर के जरिए सरकारी कर्मचारियों के वेतन और रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन को बनाया जाता है। 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल किया, जिससे न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था। ऐसे ही हर नए वेतन आयोग के लागू होने के साथ ही सैलरी और पेंशन में कुछ बदलाव होते हैं। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी दी जा रही है और अगर इसे बढ़ाकर 2.86 कर दिया जाए तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में इतना इजाफा हो सकता है। मान लीजिए अगर अभी न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये है तो फिटमेंट फैक्टर 2.86 के बाद ये बढ़कर 51,480 रुपये तक पहुंच जाएगा। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अपने पहले बजट में नो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण की घोषणा की है। इस कदम को राज्य के विकास और परिवहन ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे न केवल यातायात में सुधार होगा बल्कि स्थानीय व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। जयपुर फलौदी ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे को 345 किलोमीटर लंबा किया जाएगा, ढूढ़ाड़ और मारवाड़ क्षेत्रों को जोड़ेगा। ये नई सड़क जयपुर, जो राज्य की राजधानी है, को फलौदी के साथ सीधे तौर पर जोड़ेगी, जिसमें यात्रा समय में कमी आएगी और पर्यटन स्थलों तक पहुंचने में आसानी होगी। फलौदी राजस्थान का एक प्रमुख शहर है जो अपनी सट्टेबाजी के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। इसके अलावा यह शहर अपने ऐतिहासिक महत्व और मारवाड़ी संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से फलौदी और जयपुर के बीच पर्यटन संबंधी गतिविधियां बढ़ेंगी। जयपुर और फलौदी के बीच स्थित नागौर शहर इस एक्सप्रेसवे का प्रमुख स्थल होगा। नागौर न केवल परिवहन के लिए केंद्रीय बिंदु के रूप में उभरेगा बल्कि इसकी भौगोलिक स्थिति से पर्यटन और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। देश संविधान की 75वीं सालगिरह मना रहा है। इस बीच कांग्रेस ने नागरिकों से संविधान के मूल्यों की रक्षा करने का आग्रह किया है। साथ ही कहा है कि भारत के निहित दर्शन की रक्षा के संघर्ष को अपनाए जाने के 75वें वर्ष में फिर से सशक्त और पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। इसके अलावा विपक्षी दल ने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि ऐसे समय में जब संविधान को नष्ट करने वाले इसके प्रति निष्ठाहीन प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं, तब इसकी रक्षा करना और इसके सच्चे मूल्यों के लिए लड़ना हमारा कर्तव्य और अधिक प्रासंगिक हो जाता है। संविधान में व्यक्त विचार की रक्षा के लिए सभी को एक साथ आना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भारत के लोगों को संविधान में व्यक्त किए गए प्रत्येक विचारों की रक्षा के लिए एकजुट होना चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि संविधान को अपनाए जाने का 75वां वर्ष आज से शुरू हो गया है। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी भारतीयों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों द्वारा बड़ी मेहनत और सावधानी से तैयार किया गया भारत का संविधान हमारे देश की जीवन रेखा है।
यह हमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकारों की गारंटी देता है या भारत को एक संप्रभु समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाता है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के सियाना में हुई एक शादी पूरी दुनिया में मशहूर हो गई है। अफ्रीका से दूल्हा आया और अमेरिका के कैलिफोर्निया से दुल्हन आई। इस शादी समारोह में दुनिया भर के 12 देशों के लोग बाराती बनकर आए। शादी समारोह के इस कार्यक्रम को देखने के लिए हुजूम उमड़ पड़ा। वैदिक विद्वान पंडितों ने मंत्रोच्चारण कर और यज्ञ में आहुति के साथ विवाह की रस्में पूरी कराई। विदेशी मेहमानों ने भारतीय संस्कृति की जमकर सराहना की। दूल्हा और दुल्हन दोनों ही मूल रूप से भारत के रहने वाले हैं, लेकिन बचपन से ही पढ़ाई लिखाई विदेश में हुई है। हालांकि दोनों की इच्छा थी कि वह अपनी शादी भारत में करें। इस वजह से दोनों भारत आए और अपने पैतृक गांव में शादी की। सनातन धर्म के नियमों और वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ दोनों ने अग्नि के 7 फेरे लेकर विवाह किया। चीन के एक रेस्टोरेंट पिज्जा हट ने हाल ही में अपने ग्राहकों को चौंकाने वाली डिश परोसी है। रेस्टोरेंट ने अपने नए मेन्यू में एक ऐसे पिज्जा को शामिल किया है कि जिस पर पूरा का पूरा मेंढक रखा गया है। यह अनोखी डिश सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। चीन में इस तरह की डिश का परोसा जाना आम बात है। चीन में मेंढक को लोग बड़े चाव से खाते हैं, इसलिए बाकी लोगों के लिए यह नया हो सकता है, लेकिन कोई भी चीनी शख्स इसे देखकर बिल्कुल नहीं चौंकेगा। चीन में पिज्जा हट ने एक हैरान कर देने वाली चीज को अपने मेन्यू में ऐड किया है। इसके बाद इसे ग्राहकों के सामने पेश भी कर दिया। इस डिश का नाम है गॉब्लिन पिज्जा। जी हाँ, डीप फ्राइड बुल फ्रॉग से बना यह पिज्जा वैश्विक खाद्य प्रवृत्ति विशेषज्ञ डेविड हेनके ने एक्स पर इस अनूठी पेशकश की एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें बहुत कम दिखाई देने वाले पिज्जा की एडवर्टाइजमेंट दिखाया गया है। उन्होंने लिखा है कि इस बात के सबूत के रूप में दूसरे देश संस्कृतियां अलग अलग तरह के प्रोटीन पसंद करती हैं। पिज्जा हट चीन में कुछ वक्त के लिए मेंढक से बना पिज्जा पेश कर रहा है और मेंढक ट्रेंड कर रहा है।